दुखां दी रोटी सूलां दा सालन आह दा बालन बाल नी माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नाज़रीन, ये बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है तो ये हाउस लॉर्ड से रिलेटेड और दो हाउस लॉर्ड्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आज मैं बात करूँगी फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, यानी कि फोर्थ हाउस, ठीक है, जो कि जिसको रूल करने वाला प्लैनेट आपके एट्थ हाउस में चला जाए तो वो कैसे रिजल्ट्स देगा। अब नाज़रीन, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उनको मालूम है कि जो फोर्थ हाउस होता है वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली फोर्थ हाउस इज रिलेटेड अबाउट योर बियोलॉजिकल मदर, ठीक है, यानी वो माँ जो कि आपको जन्म देती है, फोर्थ हाउस से जो है उसको जो है वो देखा जाता है। फोर्थ हाउस इज रिलेटेड विथ योर बियोलॉजिकल मदर, आल्सो द हेल्थ ऑफ द मदर। ओके, समटाइम्स ऐसी प्लेसमेंट में जो है वो ऐसा होता है कि जो मदर होती है उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं, या मदर की ज़िंदगी में बजाते खुद ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं। मदर की ज़िंदगी जो है वो किसी सफरिंग, किसी पेन का शिकार हो सकती है। तो अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो एट्थ हाउस में हो और मदर की जो डेथ है, या अगर माँ नहीं है तो मदर की डेथ जो है वो कोई क्रोनिक बीमारी बन सकती है, यानी कि लंबी चलने वाली बीमारी। जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग कोमा में रहते हैं बहुत देर, और कोमा में रहने के बाद जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। तो कुछ इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं ऐसी प्लेसमेंट से। इसके अलावा नाज़रीन, जो फोर्थ हाउस होता है ना वो आपका होम इन्वायरमेंट होता है, आपका बर्थ इन्वायरमेंट होता है। अब फोर्थ हाउस जो है वो ऑर्चर्ड है, वो बाग है, वो बागात से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्रॉप से रिलेटेड है। लेकिन एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस जो है वो ग्रेवयार्ड है, कब्रस्तान है। तो घर का जो इन्वायरमेंट है ना वो ग्लूमी हो सकता है, और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि घर के अंदर जो है ना कोई ईवल या कोई नेगेटिव एनर्जीज हो, ठीक है, तो ऐसा होना मुमकिन है। ऐसी प्लेसमेंट में जो है वो इस किस्म की नेगेटिव एनर्जी को भी जो है वास्तु के हिसाब से जो है वो देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि जो एट्थ हाउस होता है वो इंसान की साइकोलॉजी से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली साइकोलॉजी से भी कनेक्टेड है और जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनसे भी कनेक्टेड है। तो फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस जो है वो दोनों इंसान की प्राइवेसी से कनेक्टेड है, यानी जो फोर्थ हाउस है वो होम है, और होम जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइवेट जगह होती है। ओके, और एट्थ हाउस जो है उसमें भी इंसान के प्राइवेट अफेयर्स हैं। तो समटाइम्स जो प्राइवेसी होती है वो इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अपनी प्राइवेसी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इनकी बहुत सारी चीज़ें समटाइम्स सारी ज़िंदगी दुनिया से, लोगों से ओझल रहती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि इनके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो हाउसेज हैं वो मोक्ष के हैं। अब नाज़रीन, जो आठवां हाउस है वो अक्रॉस द रिवर्स है, ठीक है, यानी कि दरिया के पार जाना। इसका मतलब ये है कि एक जगह से नकल मकानी करना, दूसरी जगह चले जाना, नकल मकानी करके चले जाना, या माइग्रेशन जो है वो करना। अब आपने देखा होगा कि समटाइम्स आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, आप मीडिया पे भी सुनते हैं कि कुछ लोग इनलीगली सरहदें पार करते हैं, ठीक है, या इनलीगली जो है वो सफ़र करते हैं जिसमें कि दरिया का रास्ता इन्वॉल्व होता है, या समंदर, या इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो ऐसी जो प्लेसमेंट है ना, जो ऐसी माइग्रेशन है वो भी एट्थ हाउस से देखी जा सकती है। तो अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज होंगे, नहीं कि अगर ऐसी प्लेसमेंट हो फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में, और उसके ऊपर कोई और मैलेफिक प्लैनेट का भी असर हो रहा हो ना, तो समटाइम्स ऐसा सफ़र फ्रूटफुल नहीं होता, ठीक है। ऐसा जर्नी जो होता है वो बहुत तकलीफ का, बहुत सफरिंग का बायस होता है। एक बात याद रखिएगा कि जो आठवां घर है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आसान नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन जब इंसान की होती है ना तो उसको बहुत ज़्यादा पेन से और सफरिंग से गुजरना पड़ता है। और फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में हो तो समटाइम्स इंसान को अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है, किसी भी वजह से जो है वो उसको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। दूसरी बात है नाज़रीन, अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो एट्थ हाउस में हो तो ये जो प्लेसमेंट है ना, ये ऐसे लोगों के चार्ट में भी देखी जा सकती है जिनका ताल्लुक नफ्सियात के शोबे से हो, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, या हीलिंग के प्रोफेशन से जो लोग ताल्लुक रखते हैं
उनको भी जो है ऐसी प्लेसमेंट से देखा जा सकता है। और सम टाइम जो पार्टनर है, पार्टनर का भी ये प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो आपके पार्टनर के प्रोफेशन से भी रिलेटेड है। अब नाज़रीन, जो 4th हाउस है ना, उसमें हेल्थ के हवाले से भी कुछ चीज़ें मेन हैं, जैसे कि चेस्ट डिसऑर्डर्स उसमें आते हैं, चेस्ट का एरिया आता है। इसके अलावा जो 4th हाउस है उसमें ब्रेस्ट, चेस्ट, जो रिब्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, उसका ताल्लुक 4th हाउस से होता है, ठीक है। अब जो 8th हाउस है ना, वो कॉज ऑफ डेथ के साथ कनेक्टेड है। इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी राशि वहां पे आ रही है, कौन सा प्लैनेट आ रहा है। समटाइम्स मेरी स्टडी के मुताबिक अगर यहाँ पे वाटरी साइंस की एनर्जी हो या वाटरी प्लैनेट्स की एनर्जी हो, तो समटाइम्स कॉज ऑफ डेथ बाय ड्रॉनिंग, ठीक है, यानी कि डूब के मरना, ओके, या पॉइजन की वजह से किसी के साथ कुछ ऐसा मिसहैप हो जाना, या गैस या इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ हो जाना, या कोमा में रहने के बाद, यानी कि बहुत लंबी बीमारी काटने के बाद जो है वो मौत का वाक़या होना। तो मैं इतनी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कुछ क्रोनिक किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं ना, जो ज़िंदगी भर चलती हैं या जो बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं, वो इस प्लेसमेंट से जो है वो देखी जा सकती हैं, 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो। दूसरी बात है नाज़रीन कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कहीं आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कुछ लोगों को, खासतौर पर फीमेल्स के हॉरोस्कोप में ये प्लेसमेंट हो, जो अब 8th हाउस है वो है जहेज, डॉरी, यानी कि ऐसी इनहेरिटेंस या कोई ऐसा जहेज या कोई ऐसी चीज़ें जो कि माँ की तरफ से मिलती हैं, ओके। तो ऐसी समटाइम्स ऐसी प्लेसमेंट में ना, ऐसी जो अगर फीमेल्स में हो तो इनको बहुत बड़ा अपनी मदर की तरफ से या अपने पेरेंट्स की तरफ से या अपने घर की तरफ से कोई लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी या जहेज जो है वो हासिल हो सकता है, जहेज जो होता है, ओके। और जो 4th हाउस होता है ना, उसका ताल्लुक जो है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी है, ठीक है। अगर 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में हो तो सम टाइम्स प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है, ओके, या प्रॉपर्टी की नकल मकानी हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है। इस किस्म की कई चीज़ें जो हैं वो ऐसी प्लेसमेंट में जो है वो देखी जा सकती हैं। नाज़रीन, जो 8th हाउस हो है ना, वो उसका ताल्लुक जो है वो नफ्सियात के साथ है, ठीक है। इसके अलावा दोनों हाउसेज जो है वो प्राइवेसी के साथ कनेक्टेड है, ओके। तो जो 4th हाउस है उसका ताल्लुक पास्ट के साथ भी, यानी 4th हाउस से जो है वो पास्ट की चीज़ें भी रिवील होती हैं। तो समटाइम्स जो ऐसी प्लेसमेंट होती है, यानी 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है तो नॉस्टैल्जिक एलिमेंट भी पर्सनालिटी में पैदा हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि माजी से रिलेटेड नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स ये भी जो है सिचुएशन में हो सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि दोनों हाउसेस का ताल्लुक ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ है, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली भी हो सकती है कि ऐसे लोग साइकोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, नफ्सियात के शोबों से, और साइकिक पेशेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मेंटल एंग्जाइटी से रिलेटेड भी ये चीज़ें जो हैं वो देखने में, या मेंटल ट्रॉमा, या बचपन का जो पीरियड है वो किसी ट्रॉमा के अंडर रहा हो, ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो भी इस प्लेसमेंट से देखी जा सकती हैं। तो नाज़रीन, ये मेरा एक मुख्तसर जायज़ा था, एक स्टडी है जो मेरी रिसर्च भी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने से कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।